देखने में आपको सभी जानवर बहुत मासूम लगते होंगे और आपने ये सुना भी होगा कि उन्हें मारना नहीं चाहिए, लेकिन हम इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ही मिलकर इस जमीन को चला रहे हैं। अगर इनमें से एक भी चीज खत्म हुई तो इसका मतलब दुनिया भी खत्म। अब जब लोग कहीं भी आपस में मिलकर रहते हैं तो उधर भी उनकी आपस में लड़ाइयाँ होना तो पक्का है। ऐसे ही जब हम जानवरों के साथ रह रहे हैं तो हमारी भी उनसे लड़ाई होती है। कई में जानवर इंसान को मार देते हैं और कुछ में इंसान की जीत होती है। मतलब ये जानवर भी क्राइम्स करते हैं और कुछ तो कत्ल भी। चलो ये तो मान लिया कि जानवर करते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि पौधे भी हमारा कत्ल कर सकते हैं तो कैसा है? पौधे हमें कत्ल भी करते हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन कैसे? ये सब जानेंगे हम आज इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं मैरी रूज की बुक फज़ व्हेन नेचर ब्रेक्स द लॉ के बारे में। आज हम आपको ऐसे जानवरों और पौधों के बारे में बताएंगे जो हमारे लिए खतरनाक हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि उन्होंने आज तक हम इंसानों को कैसे मारने की कोशिश की और हम इंसानों ने आगे से क्या किया। तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। भालू। सबसे पहले हम बात करते हैं भालुओं के बारे में। भालू ज्यादातर ठंडे इलाकों में रहते हैं। सर्दियों में ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इसका मतलब है कि सर्दियों में वो सो जाते हैं। वो खाली पेट ही नहीं सो जाते, बल्कि हाइबरनेट करने से पहले वो इतना खाना खा लेते हैं कि उन्हें सारी सर्दियां भूख ना लगे। अब वो खाने की तलाश में शहर की तरफ आने लगे। इस शहर में बहुत से रेस्टोरेंट्स थे जो हर किस्म का खाना बनाते थे। भालू रात के वक्त आके आराम से कचरे के डब्बे में बची कुछ चीजें निकाल कर खाने लग गए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज्यादा आने लगे और बगैर किसी डर के रेस्टोरेंट के किचन में घुसने लगे और वहाँ से चीजें उठाकर खा लेते। ना सिर्फ वो उधर रुके, बल्कि भालू जी तो लोगों के घरों में भी घुसने लग गए थे। वो अब लोगों को परेशान भी करने लग गए थे। अब गवर्नमेंट को उनसे निपटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सबसे पहले उन्होंने ये कानून पास किया कि अब सब लोग अपने कचरे के डब्बों को बंद करके रखेंगे, लेकिन किसी ने भी ऐसा ना किया। फिर उन्होंने उसे डराने का सोचा। उन्होंने इसलिए किया ताकि वो डर के मारे दोबारा शहर में ना आए। उन्होंने भालुओं को रबड़ की गोलियां मारनी शुरू की, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। जो डर उन्हें गोली खाने से लगता है वो इस फायदे के सामने बहुत छोटा है जो उन्हें शहर में आके मिलता है। ना उन्हें खाने ढूंढने के लिए कहीं और जाना पड़ता था, बस उधर से मिला, खाया, पिया और ऐश किया। फिर उन्होंने सोचा इन भालुओं को रीलोकेट कर देते हैं, लेकिन ये तरीका भी मददगार साबित नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ से भालू को ले जाया जाता था ये उधर ही वापस आ जाया करते थे। अगर ये नई जगह पे रुक भी जाते थे तो इसका नुकसान ये होता था कि उस जगह के इर्द गिर्द मौजूद लोगों को परेशान करना शुरू कर देते थे। भालुओं से सिर्फ लोग अपनी हिफाजत खुद ही करके बच सकते हैं। हाथी। अब बात करते हैं एलिफेंट की। ये भालुओं से कई ज्यादा खतरनाक और जानलेवा होते हैं। नॉर्थ बेंगलोर में हर साल हाथियों की वजह से 47 लोग मरते और 164 लोगों को चोट लगती है। अब हाथी ये क्यों करते हैं? ना ही हाथियों को भालुओं की तरह इंसानों का खाना पसंद होता है और ना ही ये घर में घुसते हैं। फिर ये हमला क्यों करते हैं? बेंगलोर में रहने वाले हाथी अपने जंगल में रहते थे, आराम से उधर पेड़ पौधे खाते और रात को ट्रेवल करते थे, लेकिन वहाँ के लोगों ने उनके जंगलों को काट कर वहाँ पर चाय के बागात लगाना शुरू कर दिए। अब हाथी कहाँ जाते? हम इंसान ही तो उनके रास्ते में आ गए। एक रिसर्च से ये पता चला कि हाथियों की वजह से होने वाली अमवात ज्यादातर एक्सीडेंट हैं। मरने वाले लोगों की लाश देखकर ये साफ पता चलता था कि ये शख्स हाथी के रास्ते में आके कुचला गया। हाथी ने उस पर हमला नहीं किया। जब भी कोई हाथी गुस्से में आके हमला करता है तो अपने आगे आने वाली हर चीज को तहस नहस कर देता है। इससे ये भी पता चलता है कि हाथी इंसान से लड़ना नहीं चाहता और उनसे डील करना भी आसान है। कुछ लोग हाथियों से बंदूक और तीर लेके लड़ते हैं और कुछ उनको भगाने के लिए उनकी तरफ पटाखे फेंकते हैं। ऐसा करने से हाथी और गुस्से में आ जाते हैं और हमला करते हैं। हाथियों से लड़ना बेकार है। अगर उनको गोली भी मारी जाए तो वो और ज्यादा भड़क जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं होता। हाथियों से लड़ाई का नुकसान सिर्फ गरीब लोगों को ही होता है। बांग्लादेश में चाय की पत्ती के बाग में जब हाथी हमला करते हैं तो चाय की पत्ती नहीं खाते, उससे उस बाग के मालिक को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये चावल और मकई खाते हैं जो कि वहाँ के मजदूरों ने लगाई होती है। अब ऐसे लोगों को दूसरे बागात के मालिक लोग मशवरा ये देते हैं कि तुम लोग मिर्च और अदरक के पौधे लगा लो, क्योंकि वो हाथी नहीं खाता, लेकिन बेचारा गरीब मजदूर तो रोज अदरक और मिर्च नहीं खा सकता। इसका एक और तरीका कुछ लोगों ने ये बताया कि बाग के आसपास बिजली की तारें लगा ली जाएं ताकि हाथी हमला ना कर सके, लेकिन इनका भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हाथी इतने अक्लमंद होते हैं कि वो लकड़ी से उन तारों को हटा देते हैं या तोड़ देते हैं। बांग्लादेश में हर साल सिर्फ 3 से 4 हाथी मारे जाते हैं, लेकिन इंडिया में सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। वहाँ के लोगों को हाथी से कोई नाराजगी नहीं है। वो लोग हाथी को अपना भगवान मानते हैं। वो उसको गणेश की तरह पूजते हैं, इसलिए वो वहाँ के लोग उसे ना मारते हैं ना मारने देते हैं। इसका एक हल सिर्फ ये है कि जंगल में सेंसर लगा दिए जाए ताकि लोगों को हाथी के भारी कदमों का
पहले से ही पता चल जाए और वो अपनी फसल बचाने के लिए कुछ कर सके। बंदर, हाथियों से तो सिर्फ गाँव के गरीब लोगों को ही नुकसान होता है, लेकिन ये जो बंदर है ना, ये शहर के अमीर लोगों के घरों में भी घुस जाते हैं। एक दफा एक शहर के हॉस्पिटल में एक मरीज के हाथ से ड्रिप उतार के उसमें से ग्लूकोज चूस के पी गए थे, और एक दफा हॉस्पिटल में एक माँ के बच्चे को उसकी माँ से छीनकर दूर फेंक दिया, जिससे बच्चे को चोट पहुंची। यहाँ तक कि बंदरों के हमलों से मौत भी हो जाती है। हाथियों की तरह बंदरों को भी भगवान माना जाता है, वो हनुमान की तरह पूजे जाते हैं, इसलिए कई लोग उन्हें मारने के खिलाफ हैं। ये नहीं कि शहर में बस थोड़े से ही बंदर हों, वो हजारों की तादाद में होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। बंदर कुछ ज्यादा इसलिए भी फ्री होते हैं कि कई लोग उन्हें खाना खिलाते हैं, जब आप उन्हें नहीं देंगे तो वो आपसे छीनेंगे, और अगर आप भी ना दें तो आप पर हमला कर देंगे। इसलिए लोगों को मना किया गया है कि उन्हें खाना ना दें, लेकिन ये भी कामयाब ना हुआ। अब एक और तरीका था उन्हें बच्चे पैदा करने से रोकना। ये तो सिर्फ सर्जरी से हो सकता था, लेकिन कई लोगों ने उसकी मुखालफत की। एक दूसरा तरीका था वैक्सीनेशन के जरिए। ये भी कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये ना तो फौरन असर करती है, और जब असर कर भी जाए तो बार बार दोबारा भी देनी पड़ती है। इसलिए हजारों बंदरों के साथ ऐसा करना मुश्किल है, और गवर्नमेंट भी वैक्सीनेशन पर लाखों खर्च नहीं कर सकती। इसका जो तरीका है वो ये है कि लोग घरों में लंगूर रखें। ये बंदर की एक किस्म है, लेकिन थोड़ी बड़ी, क्योंकि बंदर अमीर सोसाइटी पर हमला करते हैं तो वो घर में लंगूर भी रख सकते हैं। छोटे बंदर उनसे लड़ाई करने के बजाय पीछे ही रहते हैं। कौवे, ये कौवे ना सिर्फ शोर करके सर खाते हैं, बल्कि ये फसल पकने से पहले ही उसे खा जाते हैं, और तो और दूसरे परिंदों के अंडे भी खा जाते हैं। ये किसानों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का बायस बनते हैं। 1953 में एक आदमी ने कौवों को मारने के लिए बम बनाए। उन बॉम्ब्स में मेटल के छोटे छोटे बॉल से उसने ये बम दरख्तों में लगाए। जब रात को कौवे सोने के लिए आते तो ये बम फट गए, और ऐसे 50,000 कौवे मर गए। ये लगता तो कानून के खिलाफ है, लेकिन इस काम में गवर्नमेंट ने भी उसका साथ दिया, और यहाँ तक कि बॉम्ब से 10 साल में 3.8 बिलियन कौवे मारे, और ये सिर्फ कौवों की तादाद का 2% था। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कौवे तादाद में इतने ज्यादा हैं कि उनको मारने से भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए किसान उनको भगाते ही रहते हैं। ये तो थे वो जानवर जो हमें मारते हैं, और हम भी उनका कोई हल निकालते हैं। अब हम बात करते हैं पौधों की। हजारों नहीं तो सैकड़ों पौधे ऐसे होंगे जो जहरीले होते हैं। अभी भी मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताता हूँ। उसे कई लोग रोजरी पी कहते हैं, और उसका साइंटिफिक नेम अब्रस प्रिकाटोरियस है। ये एक जहरीला पौधा है, और उसके जहर को एब्रिन कहा जाता है। अगर उसे थोड़ा सा भी खा लिया जाए और ये हमारे ब्लड में चला जाए तो हमारी मौत हो सकती है। ये हमारे सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस के फंक्शन को खत्म करता है, और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाती है। इसके बीज रेड और ब्लैक कलर में होते हैं। उनको निहायत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसे बहुत से क्रिमिनल्स भी इस्तेमाल करते हैं। कई लोगों ने इससे कई दूसरों का कत्ल भी किया है। ज्यादातर लेदर हासिल करने के लिए गाय को मारते हैं। गाय के चारे में इसको मिक्स कर दिया जाता है, और वो उसे खाने के फौरन बाद मर जाती है। तो आज हमें ये पता चला कि हमें वाइल्ड लाइफ के साथ लड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके साथ ही रहने के लिए कानून बनाने चाहिए। हम अपनी जमीन पर उनके साथ ही मिलकर रहते हैं। अगर हमने उनको ही खत्म कर दिया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। हमें उनके लिए जंगल बनाने चाहिए, ना कि उन्हें खत्म करना चाहिए। तो ये थी आज की बुक समरी। इस तरह की मजीद बुक समरीज देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज बेस्ट सॉल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम।